ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 21 अप्रैल 2026 और आज वैशाख मास का 19वां दिन है। और आज के दिन आप सुनेंगे वैशाख मास के 19वें अध्याय की कथा, जिसके अंतर्गत भगवान के स्वरूप का वर्णन और वायु के श्राप की कथा का वर्णन किया गया है। तो कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह एक और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और कथाएं आपको पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, एक देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी वहाँ पर हुहु नामक एक गंधर्व अपनी रानियों के साथ आया। वह अत्यंत चंचल और दुष्ट स्वभाव का था। मुनिवर को स्नान करते देखकर उसका मन उन्हें भयभीत और परेशान करने के लिए मचल उठा। तब उसने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया और मुनिवर को तंग करने लगा। परम तपस्वी देवल मुनि पल भर में सारी बात समझ गए और उसे श्राप देते हुए बोले, मूर्ख, तूने ग्राहकी योनि धारण करके मुझे परेशान किया है, भयभीत किया है। लगता है तुझे ग्राहकी योनि से अधिक प्रेम है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ग्राह बनकर इसी सरोवर में निवास करेगा। अब तो मुनिवर के ऐसे वचन सुनकर हुहु भयभीत हो उठा और क्षमा मांगने लगा। तब देवल मुनि बोले, हालांकि मेरा श्राप लौट नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ कि भगवान विष्णु तेरा उद्धार करेंगे और तू अपने वास्तविक रूप में लौट आएगा। हुहु स्वयं को कोसता हुआ ग्राह रूप में अपने उद्धार की प्रतीक्षा उसी सरोवर में करने लगा। तब एक बार गजेंद्र नामक एक हाथी जल को तलाशता हुआ भटकता हुआ सरोवर तक आ पहुँचा। वह ऐरावत के समान अत्यंत विशालकाय, सुंदर, शक्तिशाली हाथी था। शेर भी उससे भयभीत रहते थे। सरोवर देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह शीघ्रता से जल में उतरकर स्नान करने लगा। तभी एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अचानक हुए आक्रमण से गजेंद्र हतप्रभ रह गया। उसने स्वयं को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ग्राह भी अत्यंत शक्तिशाली था। वह पूरी शक्ति के साथ उसे अपनी ओर खींचने लगा। ग्राह और गजेंद्र के बीच का यह शक्ति परीक्षण बहुत लंबे समय तक चलता रहा। कभी गजेंद्र भारी पड़ता तो कभी ग्राह हावी हो जाता। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। उसका प्रतिरोध क्षमता कम होने लगा। प्राण संकट में देख उसे भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। तब वह मन ही मन भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने लगा। भक्ति की पुकार सुनकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। तब गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़कर भगवान को अर्पित कर दिया। उसका ऐसा निश्चल प्रेम देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय चक्र से उस ग्राह का मस्तक काटकर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। जैसे ही मस्तक कटा, हुहु अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और उसने कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा की तथा श्राप मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। इधर भगवान विष्णु के स्पर्श से गजेंद्र ने भी दिव्य रूप धारण किया। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था। एक बार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने के कारण अनजाने में उसने महर्षि अगस्त्य की अवहेलना कर दी थी। इससे क्रुद्ध होकर मुनिवर ने उसे गज योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। लेकिन गज होने के बाद भी उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा बनी रही। अंततः ग्राह की भांति वह भी श्राप से मुक्त होकर विष्णुलोक को चला गया। और अब सुनिए वैशाख मास के महात्म के 19वें अध्याय की कथा। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल एवं वैशाख मास के धर्म
विष्णु भगवान के निमित्त बताए हैं। सो हे प्रभु, ये विष्णु भगवान कैसे हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनका परिमाण क्या है और कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं। वैष्णव धर्म क्या है जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ये सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगतपति भगवान नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुनो, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। ये रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय में और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा के साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। वही साक्षात विष्णु ब्रह्म है। वही ब्रह्म शब्द व्युत्पत्त करते हैं। इनके जन्म आदि तो केवल शास्त्रों में ही जाने जाते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्मस्वरूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष, आगम या अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि से आवृत्त राजा को 100 गुना अधिक जानो। इनमें तत्व अभिमानी देवताओं को 100 गुना अधिक जानो। तत्व अभिमानी देवताओं से ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगतगुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि देवी से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं है, प्राण में ही सभी है। इसी में संसार स्थित और चेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभायुक्त, सबका आधारभूत, इसको सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इसकी स्थिति है। ये सुनकर व्याध बोला, यह लक्ष्मी देवी विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र हैं। विष्णु भगवान से अधिक या उनके समान और कोई नहीं है। अतः जीव में इस प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, इसका निर्णय समझाकर कहो। परमात्मा प्राण से परे कैसे है? शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों के कल्याण के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि से ब्रह्मा को रचकर देवताओं से कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर आपस में विवाद करने लगे कि युवराज हम होंगे, कोई कहता कि हम होंगे। इस प्रकार विवाद करते करते कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहने लगा, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़ा रहा। जब वे लोग किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और सभी देवता नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, हमने आपस में बहुत विचार किया, लेकिन हम में कोई भी अधिक श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे, मेरे विराट रूप से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। ये सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही कहा। तब जयंत नाम के देवता भगवान के पाँव में से निकल गए। तब सब उसको पंगु कहने लगे, लेकिन देह नहीं गिरा और पहले की तरह सुनता, बोलता, सूंघता, जीता, देखता, जागता, सांस लेता रहा। इसी प्रकार गुह इंद्रिय में से दक्ष नाम के प्रजापति निकल गए। हाथों से देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे।
नेत्रों से सूर्य निकला तब उसे काना कहा जाने लगा। घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार निकले और तब उसे नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, उसे बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया तो वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र भी निकल गए। तब भी देह नहीं गिरा और पूर्ववत कार्य करता रहा। इसके पश्चात जब प्राण निकला तो प्राण के निकलते ही देह मृत प्राय होकर गिर पड़ा। तब देवता विस्मित होकर कहने लगे कि अब हम में से जो कोई इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। तब उसी क्रम के अनुसार जैसे जैसे जो निकले थे वैसे वैसे उस शरीर में प्रवेश करने लगे। रुद्र ने मन में प्रवेश किया, लेकिन वह मरी हुई देह उठकर खड़ी नहीं हुई। सबसे पीछे प्राणों ने प्रवेश किया, तो जैसे ही उस मरे हुए शरीर में प्राणों ने प्रवेश किया तो वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक ये प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर है और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया जाए और उसके सम्मान में सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर जंगात्मक ये सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सभी जीवों का अंतर आत्मा है, भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। यही लीला करके सारे संसार का रचने, पालने और संहार करने में समर्थ है। शेष, शिव और इंद्र आदि जड़ चेतन कोई भी सिवाय विष्णु भगवान के इसका पराभव नहीं कर सकता। ये सर्वव्यापक है तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती एवं वशीभूत है। ये भगवान के प्रतिकूल न कभी सुना है और न देखा है। इंद्र आदि देवता प्रतिकूल हो जाते हैं, लेकिन प्राण कभी भी विष्णु भगवान के प्रतिकूल नहीं होता। ऐसे भगवान के महात्म्य और लक्षण जानो। जैसे सांप जीर्ण कांचली को छोड़ देता है, उसी तरह जीव भी पूर्व जन्म की मानव देह को त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को प्राप्त होता है। यह सुनकर व्याध अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे ब्राह्मण, जगत गुरु सर्वेश्वर, प्राण की महिमा लोक में कोई भी नहीं जानता। देवता, मुनि, राजा और महात्मा आदि की महिमा पुराण तथा लोक में बहुत सुनाई जाती है। सो हे मुनिवर, ये मुझे बताओ। शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा यजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि की शुद्धि करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए थे, वह हल से बाहर खिंचाए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर क्रोध से श्राप देते हुए बोले, आज से तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और विशेषकर पृथ्वी लोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध करके पवन बोला, मैं निरपराधी हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है। सो हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर पृथ्वी लोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और श्राप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तूने पूछा सो मैंने सब कहा। अब आगे जो कुछ तुझे पूछना है सो निसंकोच होकर पूछ। यहाँ पर 19वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। कल की वीडियो में आप सुनेंगे 20वें अध्याय की कथा। और अब सुनिए धर्मराज की कहानी, जिसे वैशाख के महीने में अवश्य सुनना चाहिए। धर्मराज की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत पूजन व्रत किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई, तुमने गऊ का दान किया या नहीं? तो बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को आसानी से पार कर लिया। थोड़ी देर के बाद आगे रास्ते में काले कुत्ते आए तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? तो बुढ़िया ने फिर
कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उसके सिर में चोंच मारने लगे। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे भी वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि माई, क्या तूने खड़ाऊ दान की थी या नहीं? तो बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे चलने लगी। तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे केवल 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दो। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊँगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने जब उसे देखा तो उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। तब बुढ़िया कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर उसके बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री इकट्ठी करने लगे। लेकिन जब बुढ़िया धर्मराज जी की कहानी कहती तब वे हुंकारा नहीं भरते। हालांकि बेटे बहू पूजा की सारी तैयारी कर देते, लेकिन कहानी नहीं सुनते थे। और जब बुढ़िया वह कहानी कहती तो उसकी पड़ोसन आ जाती और वह हुंकारा भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी का विधि विधान से पूजा व्रत उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी ने उस बुढ़िया के लिए विमान भेजा। स्वर्ग से आए हुए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुनना है, हमें भी सुनाओ। तो बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तो बुढ़िया कहने लगी, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने का रास्ता दिया। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज जी महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी,
होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणा रे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करे पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तहें राज दिलाई। महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई,
दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि वसन बने नंदलाला। बड़े चीर भय अरु मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुतापत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।